नमस्कार छात्रों, सुप्रभातम। आज हम आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ की चर्चा करेंगे। यह शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें आज जो ग्रंथ में 9वें नंबर की शंका है, प्रश्न है एक प्रकार से, या कहें कि ये अपनी तरफ से ही एक प्रश्न है। आचार्य को कह रहे हैं कि आत्मा में संचित कर्मों को निर्जरा कैसे सिद्ध होती है, कि आत्मा में जो कर्म जो संचित हैं, जो कर्म इकट्ठे हुए हैं, उन इकट्ठे हुए कर्मों को निर्जरित कैसे किया जाता है। क्योंकि कर्म जो है एक एकत्रित हो गए हैं, बहुत सारे कर्म हैं। अब उन कर्मों की निर्जरा होनी बहुत ज़रूरी है। तो उन कर्मों की निर्जरा जो है किस प्रकार से हो, ये प्रश्न है। तो समाधान में कहते हैं, इस तरह आत्मा में संचित कर्म संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि विपाकांत हैं। विपाकांत का मतलब क्या है कि विपाक यानी कि कर्म का जब उदय आता है तो उदय आने पर वह कर्म जड़ित हो जाते हैं। जैसे अपन पूर्ण रूप से खुश हैं, और जब पूर्ण रूप से हम खुश रहते हैं और कभी कभी एकदम कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम एकदम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो जो कर्म उदय में आ रहे हैं, खुशी रूप जो कर्म उदय में आ रहे हैं, दुख रूप जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उनका कहलाता है निर्जरा। अब जैसे जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, अपने बहुत बड़े बड़े भगवान भी हुए हैं, इन सभी भगवानों के ऊपर कोई ना कोई कर्म का उदय आया और वह निर्जरित हुआ। तो ये जो है कर्म की जो निर्जरा है, यह निर्जरा अवश्य ही होती है। और जिनकी निर्जना नहीं होती है वो विपाकांत नहीं होते हैं। भाई वो अनादिकाल तक चलता रहता है। और विपाकांत जो होते कर्म है, कर्म जो है कभी ना कभी उदय में आएगा ही। आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा, आपने गलत कार्य किया है तो उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसलिए उनकी निर्जरा हो जाती है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मों के विपाकांतपना असिद्ध है। अपन ये नहीं कह सकते कि भाई जो कर्म हैं वह उदय में नहीं आएंगे, या कर्म जो है फल नहीं देंगे। फल नहीं देंगे मतलब, फल देने का मतलब ये है कि कर्म उदय में आकर के आपको दुख या सुख रूप जो भी प्रवृत्ति है वह नहीं होगी। क्योंकि विपाकांतपना निम्न अनुमान से सिद्ध है। कौन से अनुमान से? कि कर्म विपाकांत हैं, कारण वे फल देने तक ही ठहरते हैं। कि कर्म जब तक ही ठहरते हैं जब तक वो फल नहीं दे दें, उदय में आकर के फल नहीं दे दें। हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है पढ़ाने का, लेकिन कोई आकर के बीच में व्यवधान डाले, ये कर्म का उदय ही है। और जब हम शांत भाव से कोई क्लास ले रहे हैं तो शांत भाव से क्लास लेने का मतलब ये है कि हमारे पुण्य कर्म है। और यहीं पर कोई अशांत रूप परिणमन करे, अशांत रूप अपन वातावरण बने, तो वहाँ पर हमारे वैसे कर्म का उदय है। अन्यथा उन्हें नित्य मानना पड़ेगा, पर कर्म नित्य नहीं। कर्मों का कह रहे हैं, यदि अपन ये माने कि भाई कर्मों में विपाकांतपना नहीं है तो कर्म नित्य हो जाएंगे। भाई कर्म जो है नित्य माने जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि नित्य मानने पर सदैव उनका फलानुभव होगा। भाई दुख का है तो दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख आता रहेगा। अतएव जिस आत्मा विशेष में बंध हेतु आश्रमों के से नवीन कर्मों की उत्पत्ति रुक गई है। अब ये कह रहे हैं कि अब जैसे अपन ने बहुत पुण्यादि क्रियाएं की, और पुण्यादि क्रियाओं करने के कारण से हमने खूब सारे कर्मों को बांधा, पर अब वो क्या है कि अब हम नए कर्मों को नहीं बांध रहे हैं। तो वो क्या है कि वो रुक गए हैं, कर्म आकर के रुक गए हैं, अतः संबर हो गया। उसी आत्मा विशेष में संचित कर्मों का नियत समय अथवा तपश्चर्या आदि फल देकर संपूर्णतः धड़ जाना रूप निर्जरा भी प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि ये भी प्रसिद्ध है कि कर्मों की जो संबर हुआ, कर्म आकर के रुक गए, लेकिन उन कर्मों को एक दिन ऐसा भी आता है कि वह भी कर्म झड़ जाते हैं, वह भी उदय में आकर के अपना फल दे जाते हैं। इस तरह संबर और निर्जरावान रूप हेतु सिद्ध होकर समस्त कर्मों के सर्वथा क्षय रूप साधु को अच्छी तरह सिद्ध करता है। अतः समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय होना पर निश्रेयस है। यह व्यवस्थित हो गया। अरहंत अवस्था को प्राप्त होना अपर निश्रेयस है। कि अभी क्या है कि पूर्ण रूप से जब कर्म झड़ जाते हैं, और पूर्ण रूप से कर्मों का झड़ जाना, मुक्त हो जाना, उसका नाम है अरहंत अवस्था। अरहंत का मतलब में होता है, अरि मतलब वो शत्रु। शत्रु कौन से?
जो संसार में हमें फंसा रहे। ऐसे उन शत्रुओं का पूर्ण रूप से अभाव हो जाना सो अपर निश्रेयस है, क्योंकि उनके होने में कोई बाधक प्रमाण नहीं है। जैसे सुखादि मानने में कोई बाधक नहीं, भाई सुख है, सुख में कोई परेशानी नहीं आती, अतः उनका अस्तित्व सभी स्वीकार करते हैं। सुख रूप अवस्था ऐसा कौन है व्यक्ति है जो कि सुख रूप नहीं चाहता हो? सभी चाहते हैं कि भाई हमें सुख प्राप्त हो, समझिए। इस अपर निश्रेयस की साप्रमाण सिद्धि आगे सर्वज्ञ सिद्धि प्रकरण में की जाएगी। इस तरह पर निश्रेयस और अपर निश्रेयस ये दो श्रेय के भेद यहाँ पर अपन ने सिद्ध किए हैं। और अपन ने देखा है पर निश्रेयस मतलब में ये रागादि परिणामों अटकना, कर्मों का अपना मानना, और अपर निश्रेयस का मतलब में होता है कि इन सभी से पार हो जाना। इन पर परिणामों में, पर भावों में, पर की ममत्व बुद्धि में, कर्तत्व बुद्धि में, बहुतत्व बुद्धि में अपनापन नहीं करना ही अपर निश्रेयस है। इसी से ही भगवान बनने का, या जो भगवान बन गए हैं वो उन सभी ने इसी मार्ग को अपना करके बने हैं। धन्यवाद।